अंधेरी रात थी, आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की ठंडी हुआ दरख्तों की शाखों को झंझोड़ रही थी। गांव के बाहर एक सुनसान कच्चा रास्ता था जो जंगल की तरफ जाता था। इसी रास्ते पर दो साए तेजी से चल रहे थे। ये रमजो और काले थे, गांव के दो बदनाम चूर। रमजो दुबला पतला, तेज नजरों वाला और होशियार दिमाग रखने वाला शख्स था। वो हमेशा लंबी धोती बांधता और कंधे पर एक कपड़े की थैली रखता जिसमें इसके औजार होते। दूसरी तरफ काले एक मजबूत जिस्म का मालिक था जो अपनी ताकत पर बड़ा घमंड करता था। वो चोरी के दौरान ताकत के इस्तेमाल को बेहतर समझता था, जबकि रमजो अक्ल से काम लेता था। आज की रात इन दोनों के लिए खास थी क्योंकि वो गांव के सबसे अमीर जमींदार राव साहिब के घर डाका डालने जा रहे थे। राव साहिब गांव के सबसे ताकतवर शख्स थे जिनके पास बेतहाशा दौलत थी, लेकिन वो गरीबों के लिए एक सख्त दिल इंसान समझे जाते थे। घर के करीब पहुंचकर रमजो ने काले को इशारा किया कि खामोशी से दीवार के पास आ जाए। देख, अंदर चौकीदार होंगे, हमें होशियारी से काम लेना होगा। अगर शोर मच गया तो सारे गांव वाले हमारे पीछे लग जाएंगे, रमजो ने आहिस्ता आवाज में कहा। काले ने हुंकारा भरा, फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। अगर कोई सामने आया तो एक ही गेओनिसा काफी होगा। लेकिन रमजो को मालूम था कि ताकत के बजाय दिमाग से काम लेना ज्यादा बेहतर है। वो आहिस्ता से दीवार पर चढ़ गया और खिड़की से अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था मगर अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। रमजो ने काले को इशारा किया और दोनों दबे पांव अंदर घुस गए। जैसे ही वो तिजोरी के करीब पहुंचे, अचानक एक गैर मुतवक्के मंजर ने उनके होश उड़ा दिए। अंदर पहले से ही एक और चूर मौजूद था जो निकाब पहने तिजोरी की चाबियां घुमा रहा था। रमजो और काले हैरान रह गए। अबे ये कौन है? काले ने सरगोशी की। पहले इस पर काबू पाते हैं, फिर पूछेंगे, रमजो ने आहिस्ता से जवाब दिया। दोनों ने मिलकर निकाब पोश चूर पर धावा बोल दिया। इसने मुजाहमत की मगर रमजो और काले की गिरफ्त से बच ना सका। जैसे ही रमजो ने इसका निकाब खींचा, दोनों के चेहरे हैरत से सफेद पड़ गए। ये कोई और नहीं बल्कि खुद राव साहिब थे। राव साहिब के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। वो किसी आम चूर की तरह खौफजदा नहीं लग रहे थे, बल्कि उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। ये क्या माजरा है? जमींदार खुद अपनी तिजोरी की चोरी कर रहा है, रमजो ने हैरत से कहा। राव साहिब ने गहरी सांस ली और धीमे लहजे में बोले, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। रमजो और काले ने एक दूसरे को देखा, फिर खामोशी से सुनने लगे। मैं बर्बाद हो चुका हूं। मेरी जमीनें गिरवी रख दी गई हैं और दुश्मन मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर मैं अपनी दौलत बचाकर यहां से ना निकला तो मेरी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी, राव साहिब ने अफसुर्दा लहजे में कहा। काले ने कहकहा लगाया, वाह, जो दूसरों को चूर कहता था वो खुद चूर निकला। राव साहिब ने नजर झुका ली। रमजो ने सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा, तो गोया तुम्हें भी बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा? नहीं, राव साहिब ने आहिस्ता से कहा। रमजो ने गहरी सांस ली। एक तरफ ये सुनहरी मौका था कि वो सारी दौलत लेकर फरार हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच था कि अगर राव साहिब बर्बाद हुए तो गांव पर जालिम महाजन काबिज हो जाएंगे। अगर हम तुम्हारी मदद करें तो हमें क्या मिलेगा? रमजो ने चालाकी से पूछा। राव साहिब ने सर उठाया और कहा, मेरी सारी दौलत गरीबों में बांट दो, लेकिन मुझे इज्जत के साथ यहां से निकलने का रास्ता दो। ये सुनकर रमजो और काले हैरान रह गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि राव साहिब ऐसा कह सकते हैं। तो फिर ठीक है, आज के बाद हम चूर नहीं बल्कि गांव के मसीहा होंगे, रमजो ने फैसला कुन लहजे में कहा। ये सुनकर राव साहिब की आंखों में आंसू आ गए। वो रमजो और काले के साथ मिलकर अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गांव के गरीबों में बांटने लगे। चंद महीने बाद गांव के हालात बदल चुके थे। रमजो और काले ने चोरी छोड़कर ईमानदारी की जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था। राव साहिब भी नए सिरे से अपनी जिंदगी संवारने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर नीयत दुरुस्त हो तो बुरे से बुरा इंसान भी अच्छाई के रास्ते पर आ सकता है।